चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वही याद करने हैं, डिटेल में नहीं जाना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 पॉइंट्स हैं और ये 5 डेफिनेशन हैं। इसके अलावा एक और लेक्चर होगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है क्या? Change in position from initial point to final point. Displacement is just the change in position, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पहले वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट। इनके दरमियान में जो पोजीशन चेंज होती है यही डिस्प्लेसमेंट होता है। या फिर आपने याद की होगी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स वहां भी आते हैं, यहाँ भी 2 पॉइंट्स हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उनके दरमियान में डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ चेंज इन पोजीशन आ गई है, वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास वेलोसिटी की आती है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का कवर होना, टोटल डिस्प्लेसमेंट का कवर होना पर यूनिट टाइम में, इसे हम कहते हैं जी, ये हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है। वेलोसिटी को एक्चुअली हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अगर वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, जस्ट वेलोसिटी नहीं होता, एवरेज वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ लें, ये एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम हो गया। इसका फार्मूला अगर लिखना है तो एवरेज वेलोसिटी का डी ओवर टी फार्मूला लिख लेते हैं, और यूनिट की लिखना है चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर आ जाएगा और टाइम का सेकंड, ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बड़ी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है जी। आपने इसी एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू को कहते हैं जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं जी, लिमिटिंग वैल्यू को कहते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फार्मूला लिखना है तो सिर्फ यहाँ पे एवरेज है ना, या वहां पे आई एन एस लिख देना है, इक्वल लगा के लिमिट लगा के वही फार्मूला यहाँ पे रिवाइज कर देना है। एक बात याद रखनी है, लिमिट लगा के टी गोस टू जीरो कर देना है, टी गोस टू जीरो, बाकी वही फार्मूला है। तो वी इंस्टेंटेनियस का ये फार्मूला बनता है। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 4 पे एक्सेलरेशन क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जैसे सिंपल वेलोसिटी था, हम इसको सिंपल वेलोसिटी भी कहते हैं, या एवरेज वेलोसिटी भी हम इसको कहते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन है, इसको सिंपल एक्सेलरेशन भी कहते हैं या एवरेज एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं जी। एवरेज एक्सेलरेशन कहना बेहतर है। इसी तरह सिंपल वेलोसिटी से बेहतर है कि एवरेज वेलोसिटी कहा जाए। तो फार्मूला वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये फार्मूला होता है। इसी तरह अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो जैसे वेलोसिटी में किया था हमने, ये एवरेज की जगह पे आई एन एस लगा दिया और ए लगा दिया, ठीक है। फिर इसको हम वी ओवर टी लिख दिया। आपकी आसानी के लिए मैं डेल्टा वी और डेल्टा टी नहीं लिख रहा, यहाँ पे डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी नहीं लिख रहा आपकी आसानी के लिए, तो वी ओवर टी भी लिख लें, कोई बात नहीं। तो लिमिट टी गोज टू जीरो, फार्मूला यही है, तो टी गोज टू जीरो, ये इंस्टेंटेनियस हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो ये डेल्टा वी आएगा, या सिंपल इसको वी कह लेते हैं, कोई बात नहीं, आपकी आसानी के लिए। इसमें आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने यही पॉइंट्स करने हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ग्राफ के जरिए से, जो ग्राफ की स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देती है। इसको ऐसे ऐसे याद कर लें। जो स्लोप होती है, स्लोप का मतलब होता है कि इंक्लाइन लाइन, इस तरह से लाइन होती है, ये इसका स्लोप बोलते हैं, ठीक है जी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये अगर वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक लाइन लगी होती है, इसे बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द एरिया अंडर
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। मिसाल के तौर पे अगर आपने हरकत की मसावातें पढ़ी हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी आपने, वो इस तरह से आप बनाते थे इसको, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे ए लिखते थे आप, यहाँ पे इसको ऐसे करते थे, ठीक है। ये वो ही है, यानी ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें ये जो स्लोप है ना, ये वाली स्लोप, ये बॉडी के एक्सेलरेशन को बताती है। और इस स्लोप के अंदर हमारे पास जो है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, ये सारा टोटल एरिया, ये बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो बताती है, ठीक है नी। तो ये 2 पॉइंट्स याद रख लें जिसका। तो ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इसको याद कर लीजिएगा।